अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। रावलपिंडी के अंदर अचानक से पाकिस्तान की फ़ौज को तलब कर लिया गया है और ये 6 महीने के लिए फ़ौज को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अब ये जो रावलपिंडी के अंदर तैनाती की गई है, इसको बहुत ही अजीब व गरीब नज़रों से देखा जा रहा है कि इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या मामला है और अचानक से रावलपिंडी के अंदर फ़ौज को तैनात कर दिया गया। ना सिर्फ रावलपिंडी के अंदर फ़ौज को तैनात किया गया है, बल्कि लाहौर के अंदर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। तो अचानक से ये क्या हुआ है कि एक तरफ फ़ौज की तैनाती रावलपिंडी जैसे शहर के अंदर, जो कि ऑलरेडी फ़ौज का एक मरकज़ समझा जाता है, ऑलरेडी फ़ौज का हेडक्वार्टर समझा जाता है, वहाँ पर फ़ौज की तैनाती को बहुत ही मशकूक अंदाज में देखा जा रहा है और उसके मुतालिक बहुत सारी थ्योरियाँ गढ़ी जा रही हैं। असल हकीकत क्या है, उसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, बहुत बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। दूसरा ये कि इस्लामाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी में वाक़या पेश आया है, जिसकी वीडियो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर वायरल है। ये वाक़या कल पेश आया, जहाँ पर एक बावर्दी फौजी की जानिब से फायरिंग का वाक़या पेश आया और डायरेक्ट सीधी गोलियां उसकी जानिब से चलाई गई, चलाने की कोशिश की गई, बाद में हवाई फायरिंग की गई। ये क्या वाक़या? इसकी मुकम्मल तरीन मालूमात और तफसीलात, डिटेल्स मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान को लेकर PTI के मतलब उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना, मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करना, नून लीग की आपस में मुलाकातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में जो ठन गई है, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के मामलात, इमरान खान के मुतालिक मामलात, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स अपने आप में यहाँ पर बहुत सारी खबरें मौजूद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा ही भयानक किस्म का वाक़या पेश आता है, जिसमें एक बावर्ती फौजी ऑफिसर, टॉप लेवल के रैंक का, कम से कम कर्नल से ऊपर का, कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल का, एक यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म या तलबा व तालिबात, उनके हाथ ये फौजी अफसर चढ़ जाता है। वहाँ पर फिर उसकी जानिब से अपना पिस्तौल निकाला जाता है और एक शहरी की तरफ तान लिया जाता है। वो तो इत्तफाकन गोली या तो चलती ही नहीं या फिर उसकी जानिब से चलाई नहीं जाती। उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए, थ्रेट करने के लिए डायरेक्ट उसकी तरफ, स्टूडेंट की तरफ पिस्तौल को तान लेता है। बाद में फिर उसकी जानिब से हवाई फायरिंग की जाती है। तो ये एक डराने का, धमकाने का, थ्रेट करने का एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आता है और एक ऐसे इदारे की जानिब से, फ़ौज के इदारे की जानिब से, बाबरती फ़ौजी एहलकार की जानिब से वो वीडियो बनने की देर थी, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया के अंदर वायरल हो गई और उसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस माहौल के अंदर, इस सिनारियो के अंदर, इन हालात के अंदर, जहाँ पर ऑलरेडी फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म किया जाता है, ऐसे में इस वाक़े ने और ज़्यादा, आप समझें कि आग भड़का दी। जो हल्की सी चिंगारी लगी हुई थी, उसको आग में बदल दिया। ये आग और भड़काती है। तो इस तरह के वाक़यात को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई फ़ौजी एहलकार जाता है पब्लिक में, आवाम में, लोगों में, तो उसे बड़ी एहतियात का मुज़ाहरा करना होता है। ये अब ज़माना ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर मौके पर, हर स्टेज पर, हर लम्हे पर वीडियो बन जाती है। बहरहाल अब
फ़ौज की जानिब से या वहाँ की पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि इस फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक महकमाना कार्रवाई की जाएगी। अब आ जाएँ, जो रावलपिंडी के अंदर फ़ौज को तैनात किया गया है, इसके अलावा लाहौर के अंदर 144 दफ़ा 144 नाफिज की गई है। जो रावलपिंडी के अंदर फ़ौज को तैनात किया गया है, उसके पीछे वजह ये बयान की जा रही है कि वहाँ पर आने वाले दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर फ़ौज को बुलाया गया है, फ़ौज को तैनात किया गया है। अब उसमें ये 2-3 थ्योरियाँ काम कर रही हैं, 2-3 चीज़ें इस वक्त अंडर डिस्कशन है, उनके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर लोगों की जानिब से एनालिसिस दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान को दोबारा से वापस बाहर लाया जा सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ़ौज को तैनात किया गया। एक तो ये वजह बयान की गई। वैसे तो पहले भी लाया गया, तो उस वक्त कौन सी फ़ौज को तैनात किया गया? क्या पहले नहीं इमरान खान को बाहर लाया गया? तो उस वक्त कोई नहीं फ़ौज को तैनात करना पड़ा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया जाता है, उसके मुताबिक इमरान खान को शिफ्ट किया जाता है, वापस भी ले आते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। फिर उसके अंदर ये कहा गया कि आने वाले वक्तों में वहाँ पर इमरान खान का या जैदुल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो इस वजह से वहाँ पर फ़ौज को तैनात किया गया है। तीसरा, इसके अंदर एक और एंगल और डायमेंशन निकाली गई है और इसके अंदर एक और तज्ज़िया किया गया है, थ्योरी निकाली गई है, ये कि आने वाले दिनों में आपको बताइए कि इस वक्त तकरीबन कोई 10 से 12-15 के करीब टॉप लेवल के ऊपर मिलिट्री कमांड में तरक्कियाँ होनी हैं, पोस्टिंग होनी है और प्रमोशन होनी है टॉप लेवल के ऊपर, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर। उसकी वजह से फ़ौज को तैनात किया गया है कि कहीं कोई ऐसा मसला ना हो जाए इन तरक्कियों के बाद, तैनातियों के बाद, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कम से कम काउंटर किया जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके। अब ये थ्योरियाँ काम कर रही हैं, ये जो इस वक्त रावलपिंडी के अंदर फ़ौज को तैनात किया गया है और फ़ौज को बाकायदा तौर पर वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। एक तरफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च को भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को जो पीटीआई की कॉल है, उसको सामने रखते हुए ये फ़ौज डिप्लॉय की गई है। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और ये सारा कुछ बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से इमरान खान का एहतजाज, इमरान खान का प्रोटेस्ट या इमरान खान का जो पीटीआई का जो एहतजाज है उसको रोकने के लिए अपोजिशन का ये सब कुछ किया गया है। लेकिन अब अपनी जगह ये तीनों थ्योरियाँ मौजूद हैं, तज्ज़िये के तौर पर इनको मद्देनज़र रखा जा सकता है।